कंपनी आपका प्रॉफिटेबल जब हो जाता है, लाभ कंपनी को होने लगता है, तो संस्था जो सरकार गवर्नमेंट होती है वो पैसा इन्वेस्ट करने लगती है, फंडिंग करने लगती है उसमें। अभी हमारा कंपनी जो है इनिशियल स्टेज है कंपनी का, अभी ये कंपनी एक है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा, तो कंपनी जब गवर्नमेंट को लगने लगता है कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो गवर्नमेंट भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगती है, फंडिंग करने लगती है। ठीक है दीदी, दूसरा सवाल मेरी कंपनी के ये दीदी के मन में सवाल आया कि पशुपालन का सबसे बड़ी पहले बात हम कर रहे थे कि दीदी पूछती है कि कंपनी से जुड़ने का फायदा क्या है। हर दीदी के मन में सवाल आता है, तो पहला सवाल यही है कि जब दीदी कंपनी से जुड़ेगी तो उसका पशुपालन, जैसे हो गया मुर्गी पालन, बकरी पालन, जब उसका समय से कृमिकरण होगा, वैक्सीनेशन होगा और उसकी संख्या घर में बढ़ेगी बकरी की, मुर्गी की, दीदी बेच करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेगी, उसको मार्केट के बारे में जानकारी होगी, कोई इसके साथ में बार्गेनिंग मतलब पैसा मतलब क्या बोले उसको मोल भाव नहीं कर सकता है। दीदी को मार्केट के बारे में पता रहेगा कि ये बकरा कितने का बिकेगा, ये कंपनी मार्केटिंग के बारे में नॉलेज आपको दिलाती है, आपको पशुपालन को कैसे पाले टेक्निक के बारे में सिखाती है। तो कंपनी से जुड़ने का सबसे बड़ा दीदी का फायदा जो है ये कि जैसे अभी 500 रुपए का चर्चा अभी सब हो रहा था दीदी के बारे में, सभी 500 रुपए का विभाजन आपको पता है सबको कि दीदी से 500 रुपए क्यों लिया जा रहा है। मालूम है दीदी 500 रुपए क्यों जमा कराया जा रहा है? चर्चा करते हैं। गवर्निंग बोर्ड समझाएगा आम दीदी को, जो गवर्निंग बोर्ड दीदी चुना गया है वो गवर्निंग बोर्ड दीदी हम लोग आम दीदी को समझाएगा। सभी दीदी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो अभी आमसरा जो किया जा रहा है कि 21 सितंबर 2022 ये कंपनी जो आप लोग दीदी लोग बोल रहे हैं, भैया लोग भी बोल रहे हैं, ये हम लोग को पता रहना चाहिए कि कब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सभी 21/12/2021 को हम लोग का कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो हम लोग कंपनी का एडमिशन, जो बच्चा का जिस तरह एडमिशन कराते हैं स्कूल में, उसी तरह हम लोग का कंपनी का 21/12/2021 को रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये अभी हम लोग 500 रुपया जो जमा कर रहे हैं, तो दीदी के मन में आता है कि 500 रुपया पैसा कहाँ जाता है, क्यों ले लेता है, यही ना होता है दीदी, बक्सा में तो पैसा नहीं रहता है। फिर दूसरा होता है कि अकाउंट में भी पैसा नहीं रहा है। इसमें हम बताने के लिए चाह रहे हैं दीदी, जैसे वो दीदी बता रही थी कि 50 रुपया रजिस्ट्रेशन हो रहा है दीदी, 100 रुपया शेयर पूंजी हो रहा है दीदी, वार्षिक है 100 रुपया, 250 रुपया उधर गया दीदी, आप बच रहा है 250 रुपया, 250 रुपया टॉपअप में जा रहा है दीदी। टॉपअप ये होता है दीदी कि आप लोग पहले 7 रुपया करके जो दवाई पिला रहा था दीदी, तो दे रहे थे कि नहीं? पशु शक्ति जो जाकर आप लोग को जो कृमि कराए पीसीआर जो कर रहा था, तो 7 रुपया करके दे रहे थे दीदी। तो अब क्या हो रहा है कि जिस दीदी का 500 रुपया जमा हो गया है, उस दीदी को घर में नहीं देना है पशु शक्ति को, तो दे रहा है, तो उसी का भी दे रहा है। ये फिर सुनिए दीदी कि जहाँ 500 रुपया हो गया है, तो प्रत्येक दीदी का हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी का 300 रुपया दीदी जमा है, उसका तो 50 रुपया टोटल में आ दीदी, 250 रुपया तो उधर चल रहा है दीदी। तो ये कहना है कि सब पीजी में जितने सदस्य हैं दीदी, तो सबको ही 500 रुपया पूरा करना हो, क्योंकि हम लोग का 1.5 साल तो दिन बीत जा रहा है। रजिस्ट्रेशन भी हुआ हम लोग का, करीब आज हो गया दीदी 9वां महीना 10वां महीना पूरा रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन होने का। तो अभी कंपनी में पहले हम लोग का जो दीदी का जो शेयर पूंजी जा रहा था, वह हम लोग का अभी तक बहुत पैसा नहीं आ रहा है दीदी। दीदी सवाल करते हैं क्यों कंपनी में जमा करेंगे, हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, अपना अकाउंट में रखेंगे, लेकिन ये होगा दीदी कि आप लोग अपना अकाउंट में रखिएगा तो उससे तो आप दवाई नहीं खरीद पाइएगा, ना दीदी उस पैसा से कुछ
हमसे 10 रुपया ले रहा है, हमसे 15 रुपया कैसे ले रहा है? तो 15 रुपया आप पीजी में नहीं जुड़े हैं, यही पे सोचिए कि हम लोग कंपनी में जुड़ने से क्या फायदा है। क्यों हम कंपनी में जुड़े हैं तो मेरा 10 रुपया ले रहा है, जो नहीं जुड़ी है उसको 1500 रुपया। आप हो रहा है कि गाँव में घुस रहे हैं, बहुत दीदी नहीं पीपीआर करवाए, नहीं टीकाकरण करवाए, अभी बीमार बहुत बकरी का बच्चा, बकरी सबका बीमार हो रहा है। उसमें दीदी का ही गलती है। क्यों कि पहले जिस तरह आंगनबाड़ी में गर्भवती महिला को, बच्चा को पोलियो का दवा नहीं हो रहा था दीदी, तो कितना महिला, कितना बच्चा का दिक्कत हो रहा था कि नहीं दी? अभी का महिला नहीं बता पाएगी, लेकिन पहले की जो महिला है वो सारा का बता देगी कि पहले का क्या स्थिति था। और अब तो हर महीना टीकाकरण होता है, हर महीना तो इलाज चलता है आंगनबाड़ी में दीदी। अब बच्चा का पोलियो तो नहीं मरता है। तो उसी तरह बकरी का जो हम लोग सोचे कि पहले तो हम लोग समूह चला रहे थे, तो समूह में क्या दीदी सोच था कि सभी दीदी पहले बता रहे थे कि पैसा लेकर भाग जाएगा प्रधान, लेकिन भागा दीदी नहीं भागा। उस पैसा से भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं दीदी? फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? ग्रुप में जुड़े तो फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? फायदा हो रहा है। उस तरह सोच को हम लोग बदले कि हम लोग पैसा से महाजन से छुटकारा पाए लेन देन करने में। अब हम लोग सोचे कि दादा बाहर जाते हैं कमाने के लिए, इधर अदेश विदेश जाते हैं घर में बेटा बेटी छोड़ करके। अब हम लोग सोच रहे हैं कि दीदी यदि हम लोग एक बकरी को पाल रहे हैं, 2 गाय पाल रहे हैं, तो उससे हम लोग समय को लॉस कर रहे हैं। क्योंकि नहीं कर रहे हैं दीदी, एक बकरी में भी दिन भर समय का कर रहे हैं, एक बकरी भी लेकर जाते हैं, उससे हम लोग का आजीविका तो नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग सोचे कि इसमें कि हम लोग एक गठन होंगे तो हम लोग का दीदी का बल भी होगा। क्योंकि एक दीदी व्यवसाय में हर दीदी को करना पड़ेगा। गाँव की तरह दीदी है, कोई दीदी का बकरी पालन नहीं कर रही है, दूसरा दीदी बकरी पालन कर रही है। इस जगह हम लोग 3 प्रखंड क्यों मिल गए हैं? अभी हम लोग का प्रखंड में बकरी उतना नहीं है, बकरी उतना हम लोग का नहीं है दीदी, इसीलिए हम लोग 3 प्रखंड मिला करके हम लोग कई कंपनी खड़ा किए। क्यों खड़ा किए दीदी? कंपनी बहुत बड़ा होता है दीदी, हम लोग प्रखंड वाइज करते हैं तो प्रखंड वाइज में कितना बकरी होता है। उसी तरह हम लोग तीनों जगह किए थे, तीनों प्रखंड की महिला एक रहेंगे और एक गठन से हम लोग का बकरी का दवाई होगा, जो भी टीकाकरण होगा, जो भी समस्या होगा, हम लोग का हर प्रखंड में मास्टर ट्रेनर है दीदी, पशु शक्ति है दीदी। उससे आप लोग आवाज उठाइए कि मेरा बकरी बीमार है। आप लोग जब डॉक्टर को बुलाते हैं दीदी, तब डॉक्टर आपके पास आते हैं। उसी तरह आप लोग गाँव में नहीं है कि आपका बकरी बीमार रहेगा, आप पशु सखी को जागरूक नहीं खबर कीजिएगा, पशु सखी आपके पास नहीं जाएगा। आपका कुछ समस्या होगा पशु का, बकरी का, मुर्गी का, तो आप समस्या को पशु सखी को बोलिए, मास्टर ट्रेनर को बोलिए। उससे भी नहीं हो रहा है। हम लोग का प्रखंड वाइज जो सीओ है उमेश वे हल करेंगे। ये करें कि हम लोग का जो अभी तो हम लोग का आजीविका में काम है दीदी, तो एक दीदी को हम लोग को करना पड़ेगा दीदी, कम से कम 10-10 बकरी का सोच रखिए। पहला सवाल करते हैं, आज मेरा 1 बकरी है और आज मेरा अगला साल जो गया था दुमका से, दादा बोला था कि दीदी आपका कहाँ बकरी है? हम बोले 1 बकरी है। दादा बोले 1 बकरी से क्या होगा दीदी? आज मेरा बकरी 7 हो गया दीदी। क्या सोच बढ़ाए तभी ना दीदी। उसी तरह सब दीदी यदि बकरी में बढ़ाइएगा, मुर्गी में बढ़ाइए। एक मुर्गी रखते हैं, एक मुर्गी से कुछ नहीं होगा, खाते पीते मुर्गी खत्म हो जाता है दीदी, बेच नहीं पाते हैं। कोई दीदी भी बेचता है तो 1-2 बेचते हैं। यदि हम उसी जगह 2-3 ध्यान रखेंगे तो 1 मुर्गी का हम खाना पीना खिलाएंगे, लेकिन 2 मुर्गी का बच्चा रहेगा तो उसमें मेरा आजीविका बढ़ेगा कि नहीं? कोई हाल में बकरी छोड़ते हैं, कुत्ता खा जाता है दीदी, रखेंगे चौकीदार कुत्ता खाता है दीदी, तो वे कुत्ता के लिए भी सोच बनाना पड़ेगा दीदी। वही तो चर्चा करेंगे तब ना सोच बनाएंगे। सारा दिन का एकता भी बात होता है दीदी, जैसा उनका दीदी बनाना एक है, तीनों प्रखंड का एक आवाज आएगा दीदी, तभी हम लोग का एक गठन होगा दीदी। और एक कुत्ता के लिए चौकीदार दे देंगे ना 2-3 में बिहार में। जब आवाज